हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 4E का जो ये वाला पार्ट है, इसमें मैं शुरू कर रहा हूं 10वें क्वेश्चन से। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ 4E के 10वें क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या को हमें ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे, उस संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या बराबर x। अगर संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। तो उसका व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x। ये लिखा है संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है, दोनों का जो योगफल है, योगफल कितना दिया गया, 6 सही 1/6। ठीक है, इन दोनों का योगफल करेंगे, यानी कि x + 1/x बराबर दिया गया 6 सही 1/6। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, और 36 में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 37 और बटे 6। ठीक है, 37/6। इसके बटे 1 मानेंगे, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो x और 1 का एलसीएम आएगा x। ठीक है, तो x का x में गुणा x² प्लस 1 का 1 में 1 बराबर 37/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का x² में गुणा 6x², 6 का 1 में गुणा प्लस के 6 6 बराबर 37 का x में, ये हो जाएगा 37x। इस 37x को बराबर के जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x², ये इधर आएंगे माइनस के 37x प्लस के 6 बराबर 0। अब 6 का जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और 36 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ कर कितना आ जाए, 37 आ जाए। तो 36 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 36 आएंगे, और जोड़ेंगे तो 37। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 37 को लिखेंगे 36 + 1, x + 6 बराबर हो जाएगा 0। इस कोष्टक को जब हटाएंगे तो 6x² माइनस के 36, x का गुणा करेंगे x, माइनस x का गुणा 1 में करेंगे x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। 6x² ऐसे लिख लेंगे, माइनस 36 को हम लिखेंगे 6 × 6x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में से 6x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, इसमें बचेगा x और इसमें माइनस के 6। इन दोनों में से -1 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये वाला चिन्ह हो जाएगा माइनस के 6 बराबर 0। अब x - 6 दोनों में से कॉमन, तो इसमें बचेगा 6x और इसमें माइनस का 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x - 6 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान हो जाएगा प्लस के 6, और 6x - 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा 1, और x का जब मान निकालें तो हो जाएगा 1/6। तो यही दोनों जो मान हो गए, यही हो गए हमारे आंसर। तो इसी को हम लिख देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे हल होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी जो कथन दिया गया इसको समीकरण रूप में बदलना है। क्या है कथन, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल दिया गया 221। ठीक है, तो हम इसमें पूर्णांक मान लेंगे, माना धन पूर्णांक बराबर x। तो क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा,
क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो क्रमागत क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैंने पहला जो धन पूर्णांक माना है अगर उसको 3 माना है तो उसका क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा 4। यानी कि जो पूर्णांक हमें निकालना है अगर उसको x मान लिया तो उसका जो क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा तो उसमें एक हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर धन पूर्णांक हमने x माना है तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। अब क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया गया। वर्गों का जो योगफल है, वर्गों का योगफल कितना है 221। ठीक है, इन दोनों के वर्गों का योगफल कर देंगे यानी कि x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग बराबर है 221 के। तो ये जो कथन है इसको हमने समीकरण में अभिव्यक्त कर दिया, तो इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, x² + 4x + 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो पहले जो समीकरण दिया गया वो लिखेंगे x² + 4x + 2 बराबर 0। अब 2 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं क्या जो जोड़कर 4 आ जाएं। तो 2 के ऐसे कोई गुणनखंड नहीं है कि जोड़कर 4 आ जाएं। तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है जिससे मोल निकाले जाते हैं उस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सूत्र का उपयोग करने से पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 4 और c का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, जब a b c के मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र और अन्य जो सूत्र है वो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, वो जाकर देख लेना। बाकी यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। x बराबर सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac बटे 2a। x बराबर -b का मान रखेंगे 4 ± √b² यानी कि 4 का स्क्वायर -4 × a का मान 1 और × c का मान 2 बटे 2 × a का मान रख देंगे 1। तो x बराबर आ जाएगा -4 ± √4 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 और बटे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 × 1 2। तो x बराबर हो जाएगा -4 ± √16 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा 8 और बटे 2। तो 8 को जब अंडर के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2। तो x बराबर हो जाएगा -4 को लिख लेंगे 2 × 2 और +- 8 को हम लिख लेंगे 2√2 और बटे में कितना है 2। तो x बराबर इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2 +- √2 और बटे में क्या लिखा है 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2 +- √2। तो यही जो हो गया x का मान, यही हो गया समीकरण का हल। तो इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहले तो मैं ये बता रहा हूँ विषम पूर्णांक क्या होता है। विषम जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं।
तो जैसे कि अगर मान लो अगर पहली विषम संख्या मान लो 3 निकली तो उसके क्रमागत विषम संख्या कितनी होगी 5, यानी कि 3 में हम कितने जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर मान लो पहली विषम संख्या 7 है तो उसकी क्रमागत कितनी होगी 9, यानी कि 7 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 9 हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि पहली विषम संख्या जितनी होगी उसमें 2 जोड़ देंगे तो उसकी क्रमागत विषम संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को हल करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक हैं, तो हम माना पहला धन विषम पूर्णांक, माना पहला धन विषम पूर्णांक x। तो अभी मैंने बताया था अगर पहला विषम पूर्णांक जो होगा उसका क्रमागत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 2 जोड़ देते हैं। तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्रमागत जो विषम धन पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x + 2, क्योंकि 2 जोड़ने पर उसका क्रमागत विषम पूर्णांक मिल जाता है। सवाल में क्या लिखा है के वर्गों का योग जो है, जिनके वर्गों का योग दिया गया 290, यानी कि दोनों के वर्गों का योग दिया गया, वर्गों का योग कितना दिया गया 290। दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो x का वर्ग प्लस x + 2 का वर्ग बराबर है 290 के। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² ये वाला, इसको करेंगे तो x² + 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 2 बराबर 290। तो x² और x² को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस के 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 2 दूनी 4 x, ये 290 इधर आएंगे माइनस के 290 बराबर 0। 2x² प्लस के 4x इधर लिख लेंगे और माइनस के 290 में से ये 4 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 286 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग भी चला जाएगा, तो 2 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 2x और माइनस के 2 × 2 2 चौकू 8 2 3 6 बराबर 0 143। ठीक है, तो 143 के हमें ऐसे 2 गुणनखंड करने कि घटा कर कितना आ जाए 2। तो 143 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, ये कितने से हो जाएगा 11 से करेंगे, 11 × 1 11 11 3 33, 13 से करेंगे 13 × 1 13। तो 13 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो गुणनखंड हमें मिल गए x² प्लस 2 को लिखेंगे 13 माइनस 11 x माइनस 143 बराबर 0। x² प्लस x का गुणा 13 में करेंगे हो जाएगा 13x और माइनस 11 का गुणा x में करेंगे हो जाएगा 11x, माइनस के 143 को लिख लेंगे हम 11 गुणे 13 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 13, x कॉमन बचेगा x + 13 और इन दोनों में से -11 कॉमन बचेगा x + 13 बराबर 0। अब x + 13 दोनों में से कॉमन, तो इसमें बचेगा x और माइनस के 11 बराबर 0। x + 13 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस के 13 और x माइनस 11 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान हो जाएगा प्लस के 11। अब हमने क्या माना था, हमने पहला जो धन विषम पूर्णांक माना था वो x माना था, यानी कि धन विषम पूर्णांक, ये तो ऋण विषम पूर्णांक है तो इसको तो हम नहीं लेंगे। धन विषम पूर्णांक कितना है 11, ये जो x का मान है 11 यहाँ पर दोनों जगह रख देंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा अतः विषम पूर्णांक बराबर 11 और क्रमागत विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा x + 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 11 + 2 बराबर कितना हो गया 13। तो 11 और 13 यही दोनों हो गए आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं, ये बताना है कि जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, वो हमसे पूछी गई है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो इन्हीं को हम मान लेंगे। माना बगिया की लंबाई, ये लिखा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। यानी कि अगर बगिया की चौड़ाई हम मान लें, बगिया की चौड़ाई x मीटर मान लें, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बगिया की लंबाई हो जाएगी, ये लिखा है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, यानी चौड़ाई है x तो लंबाई हो जाएगी 2x, दोगुनी कर देंगे। ठीक है, और ये लिखा है उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो बगिया जो है वो आयताकार की है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया? 800 वर्ग मीटर, यहाँ पर रख देंगे 800, बराबर जो लंबाई है इसकी वो कितनी है? 2x, और इंटू जो चौड़ाई है वो कितनी है? x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 बराबर, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ये दो को हम बटे में भेज देंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटे 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकन 2, 2 चौको 8, ये हो गया 400। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 400। तो x स्क्वायर बराबर, ये जो 400 होता है ये किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। वर्ग से वर्ग जब हटाएंगे तो x का मान हो जाएगा 20। अब जो x का मान 20 आया, इस x के मान को लंबाई और चौड़ाई में रख देंगे। तो जब यहाँ पर x का मान निकल आया, यानी लंबाई और चौड़ाई जब निकल आए, तो आम की बगिया बनाना संभव है। तो ये लिख देंगे, हाँ बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई बराबर, लंबाई को हमने माना है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना आया है? 20, यहाँ पर रख देंगे। तो 2 में जब 20 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 मीटर। लंबाई कितनी हो गई? 40 मीटर, और चौड़ाई को हमने माना है x, और x का मान कितना आया? 20 मीटर। तो इन्हीं दोनों को हम कर देंगे आंसर। यानी जो बगिया है उसकी लंबाई होगी 40 मीटर और चौड़ाई होगी 20 मीटर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके की पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।